नमस्कार। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर विवाद तो इस वक्त अदालत में है ना, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता इसे भड़काने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? आखिर क्यों देश की जनता को बाबरी के गिराए जाने की याद दिला रहे हैं? क्या हम भूल गए कि उस पूरे मामले के आसपास इस देश के अंदर कितने मासूमों की जान गई थी, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल थे? आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहते क्या हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता ये भूल गए कि राम मंदिर का रास्ता भी अदालत के फैसले के बाद ही उसका रास्ता साफ हुआ था? यह बात अलग है कि उस फैसले के अंदर दो बातें लिखी गई थी। पहली बात, अदालत ने साफ तौर पर कहा था कि बाबरी मस्जिद जहां था उसके नीचे राम मंदिर के कोई प्रमाण नहीं थे। दूसरी बात, आजादी के बाद जिस तरह से राम मंदिर की मूर्तियों की स्थापना या रामलला की मूर्तियों की स्थापना हुई थी वो गैर कानूनी था। बावजूद उसके अदालत ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। तो मेरा सीधा सा सवाल, काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता भड़काऊ बयान क्यों दे रहे हैं? आपके स्क्रीन पर यह आदमी संगीत सोम, भाजपा के नेता, मुजफ्फरनगर दंगों में आरोपी भी रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं इनका किरदार क्या है और वो क्या कह रहे हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर। औरंगजेब जैसे लोगों ने ज्ञान व्यापी मस्जिद बनवा दी। 92 में बाबरी और 22 में ज्ञान व्यापी की बारी है। मुसलमान आक्रांताओं ने मंदिर को तोड़कर जो मस्जिद को खड़ा किया उसे वापस लेने का समय आ गया है। तो देखा आपने, तुलना की जा रही है 2022 की 1992 से। आज मैं अपील करना चाहता हूं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से। आदित्यनाथ जी, ये आप भी जानते हैं कि आपके दो फैसलों की तारीफ मैंने दिल से की है। पहला फैसला कि जो लोग शोभा यात्राएं निकालेंगे उन्हें यह शपथ देनी पड़ेगी कि वो कोई दंगा नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपने बड़े पैमाने पर चाहे मंदिर हो या मस्जिद लाउड स्पीकर हटा दिया। अब आपके पार्टी का नेता इस तरह से खुलेआम भड़काऊ बयान दे रहा है, क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, आप खुद इनके बारे में क्या कर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि उस तरह के दंगे के माहौल जो हैं उत्तर प्रदेश में फिर से बरपा जाए? क्या फिर उसी तरह का माहौल बने? इसलिए आपकी खामोशी मुझे वाकई हैरत में डालती है। और सबसे बड़ा प्रश्न, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, आप पर कोई हिंदू विरोधी होने का आरोप नहीं लगा सकता। इसलिए संगीत सोम जैसे नेताओं पर कड़ी कार्रवाई करें जो प्रदेश की जनता को बाबरी के इतिहास की याद दिला रहे हैं, दंगों के इतिहास की याद दिला रहे हैं। मगर आज मैं अपने दर्शकों को बताने वाला हूं दरअसल ये पूरा मुद्दा क्या है। यह मुद्दा क्या है मैं आपको बताता हूं। दरअसल ज्ञान व्यापी मस्जिद जो कि सटा हुआ है काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ, उसी परिसर में श्रृंगार अर्चना पूजा करने की कुछ लोग मांग कर रहे हैं। यह मामला उसको लेकर है। अब यह मामला अदालत में है और अदालत ने उस जगह के आर्कियोलॉजिकल सर्वे की जो है घोषणा कर दी है। इस मुद्दे पर 16 तारीख को जो है रिपोर्ट पेश की जानी है। क्या कह रहा है इसमें न्यूज 18 आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। द कोर्ट अपॉइंटेड टीम व्हिच कंडक्टेड द सर्वे एट द श्रृंगार गौरी टेंपल ज्ञान व्यापी कॉम्प्लेक्स विल सबमिट द रिपोर्ट बिफोर अ वाराणसी कोर्ट ऑन May 16 when the hearing on the matter will resume. The matter was listed for hearing on Tuesday. However, it got deferred टिल नेक्स्ट वीक, यानी कि अगले हफ्ते तक अब जो है इसकी कार्रवाई स्थगित की कर दी गई और 16 मई को इस पर फैसला सुनाया जाएगा। मगर इस मुद्दे को लेकर दावा क्या किया गया है, खासकर हिंदू पक्ष द्वारा। अब मैं आपको बतलाने वाला हूं कि यह पूरा मामला दरअसल है क्या, क्योंकि आप में से कई लोग नहीं जान रहे होंगे कि यह मुद्दा दरअसल है क्या। दावा क्या किया गया आपके स्क्रीन पर। कईयों का दावा है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद को औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़कर बनवाया था। मंदिर मस्जिद का यह विवाद वर्षों पुराना है और इसे लेकर 2013 साल पहले दंगे हुए थे। बिल्कुल, 2013 साल पहले हुआ क्या था मैं आपको बताता हूं। हिंदुओं ने मस्जिद और मंदिर के बीच का जो हिस्सा है वहां पर कुछ निर्माण करने की कोशिश की थी। नतीजा यह हुआ दोस्तों, बहुत बड़े पैमाने पर वहां दंगा हुआ।
1947 के बाद, यानी कि जब से देश आजाद हुआ है, उसके बाद यहां कभी भी हालात नहीं बिगड़े। इसलिए जिस तरह की बात यहां संगीत सोम कर रहे हैं वो निहायत ही भड़काऊ है और राज्य में रह रहे जनता की सुरक्षा को वो खतरे में डाल रहे हैं। आगे, आजादी के बाद इस मुद्दे को लेकर कभी दंगा नहीं हुआ। ज्ञान व्यापी को हटाकर उसकी जमीन काशी विश्वनाथ मंदिर को सौंपने को लेकर दायर पहली याचिका अयोध्या में राम मंदिर गरमाने के बाद 1991 में दाखिल हुई थी। इस तारीख पर गौर कीजिए, 1991। ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर जो मांग है वो 1991 में दाखिल हुई थी, क्योंकि आपको याद होगा 1990 में हमने ये नजारा देखा था जब लाल कृष्ण आडवाणी ने देश भर में राम रथ यात्रा निकाली थी। यह राम रथ यात्रा जहां जहां से गुजरी थी, कई बेकसूर दंगों में मारे गए थे दोस्तों। और फिर 1991 में इस मामले को लेकर जो है मामला अदालत में शुरू होता है। मगर अब मैं आपको बतलाने वाला हूं कि अलग अलग पक्षों को लेकर दावा क्या है और विवाद क्या है। एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहा है। इस वक्त जो दोस्तों ताजा विवाद चल रहा है, ज्ञान व्यापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं की रोजाना पूजा अर्चना को लेकर है। इस तारीख पर गौर कीजिए, 18 अगस्त 2021। इस दिन क्या होता है, 5 महिलाएं ज्ञान व्यापी मस्जिद में जो श्रृंगार गौरी है वहां पर पूजा अर्चना की मांग करती हैं। वो क्या मांग करती हैं कि मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी, गणेश जी, हनुमान जी समेत परिसर में मौजूद अन्य देवी देवताओं की रोजाना पूजा की इजाजत मांगते हुए जो है वो अदालत पहुंची। अभी यहां साल भर में एक ही बार पूजा होती है। कौन है इन याचिकाकर्ताओं की नेतृत्व करने वाली महिला? उनका नाम है राखी सिंह। इसके अलावा जो अन्य 4 महिलाएं हैं उनका नाम है सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक, और ये तमाम महिलाएं बनारस की ही हैं। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों इस मामले को लेकर अदालत में किस तरह की सुबुगाहट चल रही है। इस तारीख पर गौर कीजिए, 26 अप्रैल 2022। 26 अप्रैल 2022 को वाराणसी सिविल कोर्ट ने ज्ञान व्यापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देवी संग्रहों के सत्यापन के लिए वीडियोग्राफी और सर्वे का आदेश दिया। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको क्या बताया, 16 मई को इस मुद्दे को लेकर अदालत में जो टीम है वो अपनी जांच रिपोर्ट पेश करेगी। अब इस सर्वे को लेकर मुसलमान विरोध कर रहे हैं। मुसलमानों का यह कहना है कि भाई मस्जिद के अंदर सर्वे नहीं कराया जा सकता और आप इस मामले की तह तक तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक आप इसकी जांच न कराएं, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि क्या हालात हैं। मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है। कोर्ट के आदेश के बावजूद मुस्लिम पक्ष के भारी विरोध की वजह से यहां 6 मई को शुरू हुआ 3 दिन का सर्वे का काम पूरा नहीं हुआ। इस मामले में 10 मई को फिर से सुनवाई होनी थी। अब माना जा रहा है कि सुनवाई में कोर्ट ज्ञान व्यापी मस्जिद के सर्वे की नई तारीख देने वाला है, और जैसे मैंने बताया कि 16 मई को इस मामले में रिपोर्ट पेश की जाने वाली है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्ञान व्यापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर कई मिथक हैं, कई किंवदंतियां हैं और इसका अपना एक इतिहास है। अब मैं आपके सामने अपने पीछे स्क्रीन पर बताने वाला हूं कुछ तारीखें, कुछ चेहरे, जिससे आपको इस पूरे मामले के मिथक इतिहास के बारे में कुछ पता चलेगा। सबसे पहले आपको इस तारीख पर गौर करना पड़ेगा, 1669। और यह शख्स औरंगजेब, मुगल बादशाह औरंगजेब पर यह आरोप था कि इसने काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर वहां पर ज्ञान व्यापी मस्जिद का निर्माण किया। थ्योरी सिर्फ यही नहीं है दोस्तों, थ्योरी 2 अन्य हैं। एक और थ्योरी, बताया जाता है कि 16वीं सदी में जौनपुर के शर्की सुल्तान ने मंदिर को तोड़कर ज्ञान व्यापी मस्जिद बनाई। तो 2 थ्योरीज तो ये हो गई। अब तीसरी थ्योरी बादशाह अकबर से जुड़ी है। जैसे कि आप जानते हैं कि बादशाह अकबर ने हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म को मिलाकर एक नए धर्म का इजाद किया था, उसकी संरचना की थी जिसका नाम था दीन-ए-इलाही। अब एक थ्योरी यह भी है कि इस तारीख यानी कि 1585 को अकबर ने नए मजहब दीन-ए-इलाही के तहत विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान व्यापी मस्जिद बनवाई थी।
तो एक तरह से कई थ्योरीज हैं दोस्तों इसको लेकर, और इसको लेकर कई मिथक, कई किंवदंतियां भी हैं। अब मैं चाहूंगा कि कुछ किंवदंतियों और मिथकों पर आप गौर करें। सबसे पहले अगर आप देख सकते हैं कि मस्जिद के और मंदिर के बीच में ये 10 फीट का कुआं है जो आप देख रहे हैं दोस्तों, 10 फीट का कुआं। अब इस कुएं के बारे में कहा जाता है कि इसी कुएं पर मस्जिद का नाम भी पड़ा था। धार्मिक मान्यताएं क्या कहती हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। दरअसल स्कंद पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ने स्वयं लिंगाभिषेक के लिए अपने त्रिशूल से यह कुआं बनाया था। और यही नहीं, मिथक और किंवदंतियां और हमारी धार्मिक मान्यताएं और भी कई चीजों का जिक्र करती हैं। मसलन यह भी कहा गया है कि भगवान शिव ने अपनी पत्नी पार्वती को ज्ञान दिया था, इसलिए इस जगह का नाम ज्ञान व्यापी या ज्ञान का कुआं पड़ा। तो किंवदंतियां कई तरह की हैं, मिथक कई तरह की हैं, यहां से जुड़ी कई बहुत ही खूबसूरत धार्मिक मान्यताएं हैं। और जैसे मैंने कहा ना, एक थ्योरी यह भी है कि इसका निर्माण अकबर बादशाह ने किया। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस जगह को जो विवाद का विषय बनाया जा रहा है वो दरअसल दो धर्मों का समागम भी हो सकता है। यानी कि अगर इस जगह का निर्माण हिंदू और मुस्लिम एकता के मिसाल के तौर पर किया गया तो ये कितनी खूबसूरत बात है। और उसी तरह से मैंने आपको बताया ये वो जगह है जहां भगवान शिव ने पार्वती को ज्ञान दिया था, त्रिशूल से इस मंदिर का निर्माण किया था। कितनी खूबसूरत धार्मिक मान्यताएं, कितने खूबसूरत संदेश। यकीनन एक और दाग है, यानी कि औरंगजेब ने 1669 में मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाया था। वो भी एक इतिहास का हिस्सा है। मगर मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं कि 2022 में जब हमारे देश के सामने इतनी समस्याएं मुंह बाहे खड़ी हैं, तब क्या जरूरी है इस तरह के विवाद को जन्म देकर प्रदेश के अंदर दंगे के माहौल को पैदा करना? और ये कर कौन रहा है? ये कर भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। अरे अब तो आप 2022 का चुनाव जीत गए हैं। 2024 से पहले एक बार फिर राम मंदिर को लेकर भौकाल रचा जाएगा। तमाम मीडिया न्यूज चैनल्स उस पर कवरेज करेंगे। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि बेवजह एक मुद्दे को विवाद में क्यों तब्दील किया जा रहा है, भड़काया क्यों जा रहा है, बाबरी के इतिहास को क्यों याद दिलाया जा रहा है? ये तमाम प्रश्न हैं जिनके जवाब भारतीय जनता पार्टी को देने पड़ेंगे कि वो एक बार फिर इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान से प्रदेश की जनता को दंगे की आग में क्यों झोंकना चाहती है। इस शो में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।